नामसाई में सिक्योरिटी फोर्सेस ने उल्फा आई के खिलाफ एक और सफलता हासिल की है। एक मिलिटेंट एनकाउंटर में मारा गया और दूसरा अनूप दोहतिया मनफाइसिंग एरिया से हथियार के साथ गिरफ्तार हुआ। दोनों ककोपथर आर्मी कैंप अटैक से जुड़े हुए थे। एसपी नमसाई ने कहा, सिक्योरिटी पूरी तरह से अलर्ट है और ऑपरेशन अभी भी जारी है। सर, आज एक रिपोर्ट मिला था कि आप लोगों ने पुलिस जॉइंट ऑपरेशन में अल्फा आई को कैरियर को पकड़ा है। ये रिपोर्ट कैसा है सर, किस तरह हुआ है ये ट्रांजिशन, हम बता पाएंगे? हाँ, आज के दिन जो एक हम लोगों ने एक अरेस्ट किया है अल्फा आई कैडर को। एक्चुअली ये जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट डेवलप हुआ है कुछ दिन पहले से, जहाँ काकोपथार में वहाँ पे आर्मी कैंप में फायरिंग हुआ था। एंड हम लोगों को इनपुट मिला था कि वो जो कैडर्स है वो हमारे एरिया में एंट्री उन्होंने किया है। और तब से अरुणाचल पुलिस, सीआरपीएफ, असम राइफल्स, 11 असम राइफल्स, हम लोग सब लगे हुए थे इनके पीछे में। और 21 का बात है जहाँ पे एनकाउंटर भी हुआ था एक जॉइंट ऑपरेशन में, जहाँ पे एक कैडर उसका एनकाउंटर हुआ था। फिर उस इंसिडेंट के बाद में हम लोगों ने इंटेलिजेंस को बढ़ाया, सर्विलेंस को बढ़ाया। और कल एक इनपुट मिला था कि कोई सस्पेक्टेड कैडर कहीं मनफाइसिंग एरिया में उनका प्रेजेंस होने का। तो उस इनपुट के बेसिस में हम लोग सर्विलेंस को और भी बढ़ा लिया वो एरिया में। और आज सुबह एक बहुत ही अच्छा काम हुआ एक जॉइंट ऑपरेशन में असम राइफल, अरुणाचल पुलिस एंड सीआरपीएफ का, जहाँ पे सुबह 5 बजे ये जॉइंट ऑपरेशन में वो सस्पेक्टेड जो कैडर है उसको हम लोगों ने जंगल में मिला है। और सिक्योरिटी फोर्सेस को देखते ही वो भागने लग गया, लेकिन उसको नैप कर दिया गया। एंड उसको अप्रिहेंड करके स्पॉट इंटरोगेशन में उन्होंने रिवील किया कि उनके पास कैश ऑफ आर्म्स है। और उन्होंने ही लीड करके हम लोगों को आर्म्स का रिकवरी, साथ में एमक्यू राइफल, जिसमें एक एमक्यू राइफल है और 151 राउंड्स है, 7.62 कैलिबर राउंड्स। फिर एक नंबर 1 नंबर राइफल ग्रेनेड है एंड 1 नंबर बॉटल ग्रेनेड है। तो इसका रिकवरी हुआ है। तो जो आज अरेस्ट हुआ है अल्फा कैडर, उनका नाम है थोसेंग अहोम, ऑल्सो नोन एज अनुपम दोहतिया, जो माकुम बरिया कोली तिनसुकिया से बिलोंग करते हैं। उसका रैंक कॉर्पोरल, अल्फा आई में कॉर्पोरल का है। और वो भी जो काकोपथर इंसिडेंट हुआ था उसमें इन्वॉल्व था। और अब तक पता चला है कि ही वाज ऑल्सो इन दैट एनकाउंटर जो 21st नाइट को नामसाई में हुआ था। और स्प्लिट होके वो अपने से अकेले भटक गया था। एंड देन बेस्ड ऑन आवर कंटिन्यूस एफर्ट, एक जॉन ऑपरेशन के लॉन्च में हम लोगों ने उनको अप्रिहेंड किया और अरेस्ट किया है। थैंक यू। कुछ अभी तक कुछ रिवील किया गया सर, और कितना उसका साथी था या फिर वो अकेला ही वो कर? हाँ, अभी एक्चुअली इंट्रोगेशन इज ऑनगोइंग, अभी अंडर प्रोसेस है। तो जैसे जैसे ये आगे बढ़ता जाएगा तो हमारा जो प्रोग्रेस है उनका जो भी इंट्रोगेशन में जो भी रिवील होता है उस पर हम लोग काम करेंगे। प्रेजेंट कुछ केस रजिस्टर किया है केस? हाँ, अभी हम लोग केस रजिस्टर कर रहे हैं। इट्स अंडर प्रोसेस। इट्स अंडर प्रोसेस। पता चले कि पहले कुछ केस है क्या उसका? हाँ, नहीं, अभी हम लोग वही अभी उसका पूछताछ कर रहे हैं असम पुलिस से भी मिलके, वेदर उसका कोई पहले केस में इन्वॉल्वमेंट, कुछ अलग केस में इन्वॉल्वमेंट है क्या, वो हम यस अभी उन्होंने एडमिट किया है पुलिस के सामने कि वो इन्वॉल्व था उसमें। पिछले कुछ दिनों से जो इंसिडेंट हो रहे हैं, जैसे हम सबको पता है कि इस नॉट होम ग्राउंड एलिमेंट्स, हम अरुणाचल का नहीं है और नामसाई का भी नहीं। क्योंकि जो लोग आसाम से इस तरह भाग करते हैं तो नामसाई का काफ़ी
बदनाम हो रहे थे, उसके लिए आप किस तरह से प्रिपरेशन ले रहे हैं कि यहाँ दोबारा ऐसा, या फिर जितना हो सके रिफ्रेन कर सके ऐसा इंसिडेंट्स को सर? देखिए, जो सिक्योरिटी फोर्सेस नामसाई डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट है, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश पुलिस हो, असम राइफल है हो या सीआरपीएफ हो, हमारा एफर्ट कंटिन्यूस पहले से ही रहा है कि ये सब जो भी यूजी एलिमेंट्स है उसको हम लोग कंट्रोल में रखें। और रिसेंट पास में जो भी इंसिडेंट हुआ उसको लेके हम लोग और भी बीफ्ड अप है सिक्योरिटी मेजर्स को लेके। और मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा यहाँ के जो भी बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट्स है और इंस्टीट्यूट्स है कि आप लोग आपके सीसीटीवीज को एक्टिव रखिएगा एंड थोड़ा विजिलेंट रहिए, और कुछ भी होता है आप लोग इमीडिएटली पुलिस या सिक्योरिटी फोर्सेस को रिपोर्ट कर सकते हैं। और ये भी है कि आप लोग सिक्योरिटी फोर्सेस को सपोर्ट कीजिए। हम हमेशा ड्यूटी में अलर्ट है एंड आपके सिक्योरिटी के लिए ऑलवेज 24/7 ऑन ग्राउंड है। तो आप लोग कुछ भी होता है प्लीज़ शेयर एनी इंफॉर्मेशन विद अस। थैंक यू। फिलहाल का जो ऑपरेशन वो कंटिन्यू रहेगा या फिर? यस, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये चलते रह रहा है, इट इज़ कंटिन्यू।